हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को शुरू करूं उसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। और वो स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसने शादी कर ली है, मतलब कि मैरिड पर्सन की एक ये स्टोरी है। लेकिन भाई साहब क्या करे, मन थोड़ा सा कहीं और चला गया और कहीं और चले जाने के बाद अपनी जो पड़ोसन थी उसके साथ उसका कुछ चक्कर चल गया। उसका पहले अफेयर शुरू हुआ, उसके पहले बातचीत शुरू हुई थी, उसके पहले थोड़ा मिलना जुलना शुरू हुआ था, तो मिलना जुलना शुरू हुआ, अफेयर शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक फिजिकल रिलेशनशिप बन गई। फिजिकल रिलेशनशिप बनी तो दोनों को पता नहीं था, लेकिन वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब यहां पर देखिए तीन लोग हैं, वो लड़की है जो प्रेग्नेंट हो गई, वो आदमी है और वो उसकी वाइफ है, मतलब कि तीन लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड वो लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, उस आदमी को पता चला कि भाई साहब कुछ दिक्कत हो गई है ऐसी, तब एकाएक उसको इतना ज्यादा एक सदमा लगा जो वो चाहता नहीं था। अफेयर करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, सब कुछ चाहता था, लेकिन प्रेग्नेंट करना या प्रेग्नेंट होना उस लड़की के लिए नहीं चाहता था। उस समय जो हुआ, अब उसको आप ध्यान से सुनिएगा, उस समय यह हुआ कि जैसे ही उसको ये पता चला, फ्यूज उड़ गया। मैं उसको फ्यूज उड़ना मैं मानकर चल रहा हूं। फ्यूज उड़ गया एक गलत वर्ड है, लेकिन क्या हुआ कि वो जो मेमोरी थी वो मेमोरी चली गई। वो भूल गया कि मैं कौन हूं। और यहां तक बात पूरी नहीं हुई, वो भूल गया कि वो लड़की कौन है, वो भूल गया कि साहब मेरी कोई वाइफ भी है, वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सब कुछ भूल गया इस लाइफ का और कहीं चला गया। और कहीं ऐसी जगह पर गया कि जहां पर नया नाम, नया काम, नई जिंदगी शुरू कर दी और लोगों को पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला का मतलब कि यहां लोग परेशान हैं, उस आदमी को पता नहीं है। और वो इतनी दूर गया कि वहां पर कोई भी ढूंढ ही नहीं सकता था, मतलब मान के चलें कि हजारों किलोमीटर दूर। आप कहेंगे साहब ये स्टोरी आप क्यों सुना रहे हो? तो ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज हम एक मानसिक बीमारी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोसिएटिव फ्यूग। आप पहले देख लें इसका नाम क्या है, डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के ऊपर हमने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनेसिया और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है डिसोसिएटिव फ्यूग। अब यहां डिसोसिएटिव फ्यूग में वो स्टोरी बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। फिट इसलिए बैठती है कि डिसोसिएटिव फ्यूग की जब हम बात करते हैं इसमें दो चीज होती है। एक होता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब फॉरगेटफुलनेस, एमनेसिया का मतलब भूल जाना, एमनेसिया का मतलब स्मृति लोप हो जाना। अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में डिसोसिएटिव एमनेसिया, मतलब कि वो व्यक्ति उस भूल जाता है, लेकिन यहां पर भूलने का जो तरीका है वो थोड़ा दूसरा है। और भूलना ही केवल नहीं है, भूलने के साथ एक दूसरी चीज होती है, एक होता है अवे फ्रॉम होम, या हम कहें कि एस्केप फ्रॉम होम। कि व्यक्ति क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई उसको मानसिक आघात लग रहा है, मैं केवल इस स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस घटना की बात कर रहा हूं, हर उस इंसिडेंस की बात कर रहा हूं, हर उस लाइफ इवेंट की बात कर रहा हूं कि यदि वो इतना ज्यादा पेनफुल, इतना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा उसके साथ हुआ है कि वो अब क्या है, वो परेशान है, वो बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसका सामना नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है, तब सबसे पहली चीज होती है एमनेसिया। मतलब कि वो सारी के सारी चीजों को, अपनी व्यक्तिगत स्मृतियों को, अपनी पर्सनल जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी पर्सनल इंसिडेंट्स हैं, उन सबको पहले भूल जाता है। और भूलने के बाद क्या है, वो भूल जाना प्लस घर से भाग जाना, दोनों चीजें हैं, भूल जाना प्लस घर से भाग जाना। अब वो अगर मैं जो स्टोरी आपको सुना रहा था उसमें पहले क्या हुआ, पहले लड़का भूल गया कि साहब मैंने कुछ किया था और ये सब भूल गया, मतलब बिल्कुल रिलैक्स है, और भूल जाने के बाद वो कहीं दूसरी जगह चला गया। अब यहां पर दूसरी जगह जाने का मतलब अपनी जो भौगोलिक परिस्थिति थी,
अपनी जो भौगोलिक जगह थी, अपनी जो सामान्य जिंदगी थी, अपना जो जीवन था, जो चल रहा था, उस पूरे के पूरे जीवन को भूल गया और एकाएक सडनली क्या हुआ, सडनली दूसरी जगह चला गया। अब दूसरी जगह जाने के बाद वो पहले वाली जिंदगी में क्या हुआ वो उसको याद नहीं है। मेरा नाम क्या था, मेरी पत्नी का नाम क्या था, मैं किस जगह से आया हूं, ये कुछ भी याद नहीं है। मेरे कौन रिलेटिव्स हैं, ये कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब वो दूसरी जगह गया, नया नाम, नया काम, नई जिंदगी, नई शुरुआत। मैंने क्या कहा, दूसरी जगह गया मतलब पहले वो भूल गया सारी के सारी चीजों को और दूसरी जगह पर गया, नया काम, नया नाम, नई जिंदगी, नई शुरुआत, नया प्रोफेशन, सब कुछ नया, और वहां पर उसने नई चीज शुरू कर दी। इधर तो कुछ भी हुआ वो छोड़ दीजिए, यहां तो वो सब कुछ भूल गया और भूलने के बाद वहां जाकर एक नई जिंदगी उसने शुरू कर ली। लेकिन यहां पर वो जब नई जिंदगी उसने शुरू की तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा के पूरा उसकी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहां तो केवल वो गया और है विवेक, वो विवेक है, विवेक जितना सोच सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन विवेक कुछ दूसरी जगह चला गया, विवेक को भूल गया और दूसरी जगह जाके किसी दूसरे नाम से सारी चीजें उसने शुरू कर दी। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। मैं इसको कहता हूं कि साहब पहले भाई साहब का फ्यूज उड़ गया, और फ्यूज उड़ा इतनी बात नहीं है, फ्यूज उड़ गया तो पता ही नहीं चला और फ्यूज उड़ के कहीं और दूसरी जगह फिक गया, दूसरी जगह भाग गया और वहां उसने नई जिंदगी शुरुआत कर ली। ये कितने समय तक होगा, हो सकता है 4 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 3 सप्ताह, हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है 2, 4, 5 साल। इतनी लंबी जिंदगी भी व्यक्ति जी सकता है जाके। अब जब उसको वहां पर वो चला गया, और एक ये भी हो सकता है कि एकाएक उसको याद भी आ जाए, अरे भाई साहब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये नई परिस्थिति में क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ और ही था, मैं तो विवेक था और मैं यहां इस जगह, मेरी तो एक पत्नी भी है। अब उसको याद आ रहा है कि मेरी साहब पत्नी भी है और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसके साथ ऐसा हो गया था। 3 साल बाद, अब 3 साल बाद उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, उसकी वाइफ का क्या हुआ, ये उसको मतलब नहीं था। लेकिन तब जैसे ही वो वहां पर क्या हुआ, याद आया तो वापस बैक टू पेविलियन, बैक टू होम, वो घर आ गया। अब घर आने के बाद वापस उसने एक अपनी जिंदगी जो पहले वाली थी वो जिंदगी उसने शुरू कर दी। वहां पर बीवी ने झगड़ा किया, गर्लफ्रेंड ने झगड़ा किया, ये अलग बात है जो हुआ, लेकिन अब क्या, वापस बैक टू पेविलियन, वो वापस आ गया और अपनी वो वाली जिंदगी उसको भूल गया। अब यहां पर समझ में आ रहा है आपको, यहां पर क्या, पहली जो बात है वो है फॉरगेटफुलनेस, पहली जो बात है वो है भूलना, कि पहले क्या हुआ था, पहले जो भूला वो पुरानी जिंदगी भूला था और नई जिंदगी में चला गया था। अब वो बाद में क्या है, नई जिंदगी को भूल गया, वापस पुरानी जिंदगी में आ गया। अब हो सकता है इसी तरीके से वो डोलता रहे, कभी इधर और कभी उधर, और ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन होता क्या है कि डायग्नोसिस इसलिए नहीं हो पाती है इन लोगों की, या चिकित्सा इसलिए नहीं हो पाती है इन लोगों की, क्योंकि भाई साहब वो इतने दूर चले जाते हैं कि लोग तो सोचते हैं कि साहब भाग गया होगा। लोग क्या सोच रहे हैं, वो भाग गया होगा, कहीं अपनी नई जिंदगी जब शुरू कर दी उसने, 2 साल नहीं आया तो भैया भाग गया, या कहीं मर गया होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी लोग सोच सकते हैं। लेकिन वो भागा नहीं है, बेसिकली वो भूल गया, इसलिए भाग गया। क्योंकि है क्या कि वो जो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है, वो इमोशनल ट्रॉमा फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, वो इमोशनल ट्रॉमा इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है, वो इमोशनल ट्रॉमा अपनी पर्सनल कोई जिंदगी से रिलेटेड हो सकता है, वो इमोशनल ट्रॉमा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो सकता है। वो इतना ज़्यादा वो प्रेशर पड़ता है माइंड पर, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन ऐसी होती है कि अब उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को व्यक्ति सामना नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो उसने क्या है, वो किसी भी तरीके से उसको, अरे यार ये मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊं, मैं तो यार यहां से किसी भी तरीके से बच जाऊं। अब वो ऊपर कह रहा है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मेरे से ये किसी भी तरीके से छूट जाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसका मन क्या है, एक स्ट्रैटेजी बना रहा है। उसका मन क्या कर रहा है, एक योजना बना रहा है, और मन एकाएक योजना बनाता है कि वो पहला वाला भूल जाता है और वो नई जिंदगी शुरू करना चला जाता है। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक होगा कब, जब व्यक्ति को काउंसलिंग की जाएगी, व्यक्ति की साइकोथेरेपी की जाएगी, व्यक्ति को हिप्नोसिस, कोई ना कोई ऐसी चीजें की जाएगी। ये
दवाई से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको कुछ ऐसी कुछ चीजें उसको याद दिलाई जाएं, उसको कुछ साइकोथेरेपीज ऐसी दी जाएं कि उसको पहले वाली लाइफ याद आए, तब तो हो सकता है। अदरवाइज 2 3 4 साल हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, महीने भर वो आराम से भाई साहब वहां रहेंगे और ये बहन जी यहां पे रहेंगी जो स्टोरी में थी। तो ये है डिसोसिएटिव फ्यूग। अभी हमने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कर लिया है, हमने डिसोसिएटिव एमनेजिया भी कर लिया है, और आज डिसोसिएटिव फ्यूग किया है जिसमें एमनेजिया प्लस घर से भाग जाने की प्रवृत्ति। इसको सीधा सिंपल सा कहें कि डिसोसिएटिव फ्यूग क्या है, तो आप कहने भूल जाना और घर से भाग जाना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा इसी YouTube चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।